हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान तंतु। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जो कि होने वाला है रियल नंबर्स। ये चैप्टर आपके सेशन 26 एंड 27 के लिए रहने वाला है। ये एक आपका बहुत ही छोटा चैप्टर है और पेपर के अंदर आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स की वेटेज रखता है। तो आइए इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और अपने 6 मार्क्स पक्के करते हैं। इसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी कवर कर रहे होंगे इस वीडियो के अंदर। आपके पास सारे एग्जाम्पल्स, सारी की सारी एक्सरसाइज एंड सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आइए शुरू करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 के साथ में। सो फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपने जो नंबर्स आपको दिए गए हैं इन नंबर्स को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। प्रोडक्ट मीन्स होता है आपका मल्टीप्लिकेशन, जस्ट आपको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। सो एक क्वेश्चन जो है फर्स्ट 140 आपको मैंने करके दिखा दिया, आप चेक कर सकते हैं। जस्ट आपने प्राइम फैक्टराइजेशन अभी हमने पीछे करना सीख लिया है, तो आपने प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं एंड देन उन प्राइम फैक्टर्स को आपने क्या कर देना है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। तो इन 156 ईजी है, आप इस तरीके से कर सकते हैं, आंसर मैच कर सकते हैं। आप थर्ड देखिए एक बार। सो आपने एक छोटा रूल याद करना है, शायद आपको पता भी होगा कि 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपने 0, 2, 6, 8 चेक करना होता है एंड में किसी भी नंबर की। 3 से चेक करने के लिए आपने सम ऑफ नंबर देखना होता है, सम ऑफ नंबर देखना पड़ता है। और अगर आपसे डिविजिबिलिटी 5 से चेक करनी है तो आप देखते हैं नंबर के एंड में 0 या फिर 5 होना चाहिए। आइए तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 3, 8, 2, 5 आप देख रहे हैं फर्स्ट लास्ट में 5 है, बट आपको डायरेक्ट 5 से चेक नहीं करना है, 2 से तो नहीं होना, आप पहले 3 से चेक करेंगे। अगर आप स्मॉल टू लार्जर नंबर की तरफ जाएंगे आपको थोड़ी सी आसानी होने वाली है, बाकी आप वैसे भी कर सकते हैं, बट आप ट्राई कीजिए कि स्मॉल टू लार्जर की तरफ ही जाए। तो सबसे स्मॉल जो नंबर रहने वाला है वो आपके पास 3 रहने वाला है। चेक कीजिए कैसे। तो 3 + 8 + 2 + 5 ये आपके पास 18 होने वाले हैं। तो अगर आप इन्हें ऐड करते हैं 18 आएंगे। 18 आपके पास 3 से डिविजिबल होता है, नहीं पूरा नंबर भी आपके पास 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ये अभी मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया है। तो 3 से आप स्टार्ट कीजिए, 3, 1, 2, यहाँ से आप 3 2 6, तो यहाँ से आप कितना आगे फॉरवर्ड करोगे 2, दैट मीन्स 22। 7 पे आपके पास 1 1 लेफ्ट ओवर जो है वो आगे फॉरवर्ड कीजिए तो 5, देन 3 4 2 अगेन 5, देन अगेन आप सॉल्व कीजिए इसको। अगर आप इन्हें ऐड करते हैं तो आपके पास 11 आता है, विच इज़ नॉट इक्वल एट 3, यानी आप 5 से ही ट्राई करेंगे। 5 तो 8 पे 40 एंड देन 2 जो है आपके पास वो 5 आपको ला करके देगा। आगे आप जाएंगे तो आप ट्राई करेंगे 5 से अगेन, दैट इज 17 एंड अगेन 17, सिर्फ 17 के डिटेल में आएगा। दिस मीन्स आप यहाँ से लिख सकते हैं 3 × 2 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2 × 17 आपके पास इसका प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट रहने वाला है। 5051 पे आ जाइए। सबसे पहले हम इसे ट्राई करते हैं 5 से ही, ठीक है, बिकॉज सम ऑफ डिजिट्स नॉट डिविजिबल बाय 3, अगेन नॉट डिविजिबल बाय 2, सो हम 5 से ही ट्राई करेंगे। 1001 1001। नाउ ट्राई इट बाय 7, ट्राई इट विद 7, 001 3 से, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं हमारे पास जितने भी हमने डिवाइड करेगा 2 2 देन अगेन उससे बड़ा नंबर, देन अगेन उससे बड़ा नंबर, वेदर इट इज़ द सेम नंबर और उससे बड़े नंबर से ही आपने ट्राई करना है। अगर आपने एक बार डिवाइड कर दिया है, जैसे यहाँ पे हमने करा 2 2, इससे फिर इससे बड़ा नंबर 3, इसलिए 13, फिर आपने करा 3 3, फिर इससे बड़ा नंबर 5, देन अगेन सेम से ट्राई कीजिए। अगर सेम से है तो ठीक है, अदरवाइज आप उससे बड़ा नंबर ट्राई करेंगे। तो हमने 3 से ट्राई करा, 5 से तो नहीं होने वाला, ठीक है, बिकॉज एंड में आपको 05 नहीं मिल रहा है, तो आप 7 से ट्राई कीजिए। 6 से तो आप नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट अ इवन नंबर। तो 2 से नहीं है तो आप 6 से भी ट्राई नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट 7 से ट्राई कीजिए। तो 7 से अगर मैं करता हूँ 7 1 ज़र 7, इसे आप ट्राई कर लीजिए, 1 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास लेफ्ट ओवर 3, आगे करेंगे तो आपके पास 4 आता है एंड यहाँ से आपके पास फिर देन 2 लेफ्ट ओवर रहेगा, ठीक है। 7 4 ज़र 28, 30 में से 28 घटाएंगे 2 एंड 21 इस 3 पे चला जाएगा। 143 आपके पास आने वाला आंसर, और करा है हमने 7 से डिवाइड। नेक्स्ट आप ट्राई कीजिए 7 से, या तो 7 से या 7 से बढ़ाना, पहले आप 7 से ट्राई कीजिए। 143 डिवाइडेड बाय 7 नॉट पॉसिबल, बिकॉज 7 1 एंड 2 पे जाएगा, 3 आपके पास बच जाएगा, तो ये नॉट पॉसिबल, आप 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आगे आप ट्राई कीजिए 140 को 7 से बड़ा नंबर, 9 से आप डिवाइड नहीं करेंगे बिकॉज 3 से डिविजिबल नहीं था, तो आप 9 से भी ट्राई मत कीजिएगा। 10 से तो आप डिवाइड करेंगे नहीं, 14.3 वो हमसे चाहिए ही नहीं हमें। तो आप 11 से ट्राई कीजिए, आपके पास 11 1 ज़र 1, 3 आपके पास बचता है, वो यहाँ करते हैं तो 3 13 पे, और इसको आप कर दीजिए 1, राइट, ओके। नाउ
हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्वेश्चन आपके लिए, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। एक बार आपने यहाँ पे जो है इसका प्राइम प्रोडक्ट लिख दीजिए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, राइट। 7429 के लिए आपने करना है, 7429 के लिए आपने करना है, स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले 3 से ट्राई कीजिए। 7429, 7 एंड 4 11, 22, 22 इज नॉट इक्वल 3, 5 से होगा नहीं। आप 7 से एक बार ट्राई कर लीजिए। तो अगर आप 7 से ट्राई करते हैं, 7 42 एंड 9, 7 से डिविजिबल है या नहीं चेक कीजिए। 1 1 6 9 इज लेफ्ट, मीन्स आपका ये नहीं हुआ। 7429 को नेक्स्ट नंबर से डिवाइड करके देखिए आप 11 से, ठीक है, बिकॉज 9 से नहीं होगा, 3 से नहीं हुआ था। तो आप 11 से ट्राई कीजिए एक बार। 11 1, 11 से यहाँ कीजिएगा तो 6, ठीक है। 82, 77 जाएगा, उससे कम आपके पास डिवाइड करके आप देख सकते हैं अपने तरीके से। 82 आपके पास बचते हैं 9। अब यहाँ पे आपके पास जो लेफ्ट ओवर है ये भी आपका 11 से डिवाइडेबल नहीं है। दैट मीन्स आप आगे जाओगे 11 के बाद 12 पे नहीं जाओगे, इवन पे नहीं जाओगे, आप ऑड वाले पे ही जाओगे। आप चेक कर लो 13 से, आप चाहे चेक करना है किससे, 13 से। तो 7429, 7429 आप डिवाइड करके देखिए 13 से। 13 1, ये आपके पास जाता है 5 पे, ओके। सो आपके पास 9 लेफ्ट बचते हैं। सो 13 7 91, तो आपके पास यहाँ पे 7 1 लेफ्ट बचता, मतलब ये आपका नहीं होने वाला है। 13 के बाद आपने 14 15 से ट्राई नहीं करना है, आपने चले जाना है किस पे, डायरेक्ट 17 के ऊपर। तो लेट्स ट्राई विद 17, सेम नंबर को आप 17 से ट्राई करके देखिए। तो आपके पास है 7429, 17 से ट्राई कीजिए। 17 से अगर आप इसे करते हैं डिवाइड, 17 से अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो 17 1 1, ऐसे आप कीजिए। 4 6 आपके पास लेफ्ट आता है। फिर आपके पास 3 पे करिए, 17 3 1, ओके। सो आपके पास ये रहने वाला है 4 3 है आपके पास, ठीक है। आगे आप करते हैं तो ये आपके पास हो जाता है, यहाँ से आपके पास 11 लेफ्ट होते हैं। एंड आप 17 की अगर टेबल में देखते हैं तो 7 पे आपको 119 मिल जाएगा, तो 437 आने वाला है आपका। डिवाइड करें तो डिविजिबल सबसे पहला जो नंबर रहा ये आपका 17 से, 17 से डिवाइड करने पे हमारे पास आ गया 437। अब आपने अगेन चेक करना है, या तो 17 से डिविजिबल होगा, इससे कोई बड़ी टेबल आएगी। तो 437 डिवाइड बाय 17 ट्राई कीजिए। 17 1 2 पे आपके पास जाएगा, 34 होते हैं, ठीक है। तो 34, तो ये आपके पास हो जाएगा 34, और तो ये आपके पास हो जाता है 97, 97, और 97 नहीं आता 74, तो ये नहीं पॉसिबल है। यानी आप नेक्स्ट मूव करेंगे 437 को डिवाइड करेंगे 19 से, ओके। सो 19 से आप कैंसिल कीजिए, 1 2 5 एंड 19 की टेबल में 57 आ जाता है आपको 3 पे। तो ये आपका आ गया 19 23 एंड दिस इज 23 1। थोड़ा सा लेंदी था बट आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसका रहने वाला है प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट। बाकी आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ चेक करने के लिए। आपने सबसे पहले 2 3 और 5 से चेक करना है। आपको मैंने बताया दिया है ऊपर क्या तरीका रहने वाला है 2 3 5 से चेक करने के लिए। उसके बाद आपने एक तरीका याद जो रखना है वो याद रखना है, एक छोटा सा आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले आपने 2 3 5 से चेक कर लेना है। सेकेंड 2 3 5 से चेक कर लेना है। इसके बाद आपने चेक करना है, अगर 2 3 5 से नहीं होता है तो फिर आपने चेक करना है 7 7 से, देन 11 से, देन 13, उसके बाद 13 के बाद आपने चेक करना है 17 19 21 23, इस तरीके से आपने चेक करना है 27। मोस्टली आपको 30 तक मिल जाएगा, इतना लेंदी आपको पेपर में नहीं मिलता है, बट आपको इसी तरीके से करना और इसका दूसरा कोई तरीका नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। बाकी कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपके पास एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है गिवन पेयर्स का, एंड इसके बाद उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है।
तो सबसे पहले ये आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इजी आप मैंने पहले कर रखा, आप देख सकते हैं 26 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने, जो कि आपने कर लिए। उसके बाद आपको 91 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेने हैं, इसकी हेल्प से आपने निकाल लेना है इसका HCF और LCM, जो कि हम पहले ही सीख चुके हैं। यहाँ पे आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं, तो आप फर्स्ट नंबर को m लेके चलिएगा, सेकंड नंबर को n, इसी तरीके से m, ये n, ये m और ये n। जरूरी नहीं आप इसी को m n ले, आपस में आगे पीछे कर सकते हैं, बट यही नंबर आप जो आपको दिए होते हैं इन्हीं को आपको m और m मान के चलना होता है। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू m इंटू n, ये आपने मल्टीप्लाई कर लेने हैं। अगर दोनों साइड आपका आंसर इक्वल है, अगर दोनों साइड आपका आंसर इक्वल है, दैट मीन्स वेरिफिकेशन आपने कर दिया है, आपने आंसर सही निकाला है। अगर आपका आंसर सही नहीं आ रहा है, इट मीन्स या तो आपने मल्टीप्लिकेशन में गलती करी है या आपने आंसर ही गलत निकाला। आपने LCM या HCF को दोबारा चेक कीजिए, इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपकी गलत हो सकती है, इसलिए आपका आंसर गलत आ रहा है। बाकी आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, अगर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो आप देखेंगे 5 1 10 है, इसे आप सबसे पहले 2 से कर लीजिए। फिर आप देखेंगे तो 2 and 5 7, 7 and 5 12, ये 3 से डिविजिबल है, तो 3 से डिवाइड करेंगे 85। देन आप 8 and 5 इसको ऐड करेंगे तो 13, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से नहीं डिविजिबल है। अब लास्ट में 5 आ रहा है, तो आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 5 से अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 1 and 7 एंड लास्ट में आपके पास हो जाता है 17। सो आपके पास 5 1 10 को आप लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इस तरीके से आप 92 के फैक्टर्स कर लीजिए। 2 46 हो जाएगा आपके पास, 2 23 हो जाएगा डिवाइड करके। 23 और किसी से डिवाइड नहीं होगा, सेल्फ डिविजिबल है, तो ये आपके पास 1 आ जाता है। तो आप लिखेंगे 92 के लिए फैक्टर्स 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 23। तो यहाँ से आपके पास जो HCF आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो आपके पास आ गया है 2। LCM निकाल लीजिए आप, पीछे हमने सिखाया आपको किस तरीके से LCM निकालना है। तो LCM के लिए हाईएस्ट पावर लेनी होती है, तो 2 and 2 की पावर 2 मीन्स 2 की पावर 2 हाईएस्ट है, इंटू 3 में आपके पास 3 की पावर हाईएस्ट रहेगी, 5 देन 17 एंड देन 23। अभी ना आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आइए इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, आपके पास हो जाता है 23 460, 23,460। ना आपको LCM का मल्टीप्लाई करना है और m इंटू n जो नंबर है उन्हें मल्टीप्लाई करके रिजल्ट फाइंड आउट करना है। 5 1 10 इंटू दूसरा नंबर है आपके पास 92, LCM है हमारे पास 23,460 इंटू HCF आपके पास है 2। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। इसे अगर आप करते हैं 23 का डबल आपका हो जाता है 46 एंड 460 का अगर आप डबल करते हैं तो आपके पास हो जाएगा 92 एंड 0। ओके, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे अपने तरीके से, और इसे भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास है 46920। दोनों इक्वल है, मीन्स हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो रहा है। आइए अगला ऑप्शन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास रहने वाला है, इसके भी आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो अगर आप फैक्टर करते हैं तो 2 1 6 एंड 8, देन अगेन 2 से आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपके पास 8 एंड 4 रहने वाला है। फिर आप 2 से करते हैं तो ये 42 रहने वाला है। फिर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 21 रहने वाला है। अब आप नेक्स्ट पे जाएंगे, 2 से नहीं होगा तो 3 से कीजिए, 3 7 एंड यहाँ पर 7, ये 1 पे चला जाए। तो इस तरीके से आपने 54 के भी फैक्टराइजेशन कर लेने। फैक्टराइजेशन कीजिए आप, 2 27 हो जाएगा। फिर 2 से आप डिवाइड नहीं कर सकते, आप 3 से डिवाइड कीजिए, 9 आ जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 आ जाता है, एंड देन 3 विल बी डिविजिबल बाय इटसेल्फ, सो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लिखेंगे 3 3 6 को आप लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। जबकि अगर आप 54 को लिखते हैं तो 54 आपके पास हो जाता है 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। HCF निकालो आप, तो सबसे कॉमन नंबर निकालो, सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, HCF निकालो, तो आपके पास आ जाएगा 2। LCM अगर आप निकालते हैं तो वो आपके पास आ जाता है
2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 3 इंटू 7। ओके, कैसे निकालना है इसे हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ी सी स्पीड में कर रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। यहाँ पे हम थोड़ी सी करेक्शन करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये अगर आप देखते हैं, ये ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा इस चीज़ को। तो यहाँ पे HCF जो है आपके पास ओनली 2 नहीं रहने वाला है, बल्कि आपका HCF जो है वो 6 जाने वाला है। आप चेक कीजिए कैसे। सो आपके पास नंबर्स रहने वाले हैं 3 3 6, पेयर हो गया 2 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। इस तरीके से अगर आप 54 चेक करते हैं तो 54 में आपके पास है 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3। तो HCF में आपके पास एक 3 भी कॉमन आ रहा है, तो आप वो 3 भी लेंगे यहाँ पे। तो 2 इंटू 3 दैट इज 6, और ये आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए और आगे सॉल्व कीजिए, दैट इज 3024। अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम में आपके पास 3024 इंटू आपके पास HCF रहने वाला है 6। सो m इंटू एन आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नंबर थे 3 3 6 इंटू 54। इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18144 एंड अगेन 18144। एज आपके दोनों आंसर सेम रहने वाले हैं, इसका मतलब आपने सही आंसर निकाला है, प्लस आपकी यहाँ से वेरिफिकेशन भी हो गई। आई होप इस स्लाइड आपको समझ में आई। बाकी अगर कोई भी पार्ट इसमें समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपके पास रहने वाला है क्वेश्चन आपके लिए थर्ड, जो कि रहने वाला है आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है गिवन नंबर ऑफ पेयर्स के लिए। सो मैंने ये क्वेश्चंस पहले करे हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप कुछ नहीं करना, सिंपली आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन आपने एचसीएफ एंड एलसीएम निकाल लेना है, जैसे हमने पीछे सीखा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अभी हमने करा है। अभी एक बार आप इस चीज़ को देखिए, आपको एचसीएफ गिवन है 9 एंड एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। सो आप यहाँ पे डायरेक्ट HCF इंटू LCF का रिलेशनशिप लगा सकते हैं। HCF इंटू LCM गोइंग टू बी M इंटू N। HCF आप लिखिए 9 इंटू, LCM आपको नहीं पता है तो उसको छोड़िए, 306 इंटू 657 आप यहाँ लिखेंगे। यहाँ से आपका LCM जो आएगा वो आ जाएगा 306 इंटू 657, और इसको आप 9 से डिवाइड कीजिए। 9 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास हो जाता है 3, और ये आपके पास 3 आगे जाएगा, रेस्ट ओवर जो भी रह जाएगा, तो ये 4। यहाँ से आपके LCM आ जाने वाला है 34 इंटू 657। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में कराया मैंने। आप पीछे इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आगे आप इसकी मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कीजिए। सो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे 22 33 एंड 8 मल्टीप्लाई अगर आपने करा होगा तो आपको आंसर पता चल जाएगा। आई होप ये स्टाइल भी आपको क्लियर होगी। सो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एक्सरसाइज 1 का। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। आप सिंपली क्या करना है, 6 टेस्ट की पावर n, अगर आप इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं तो आपके पास फैक्टर निकल करके आते हैं 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n। और अगर आपको किसी भी नंबर को ये है 6 रेज टू द पावर n, किसी भी नंबर को n से एंड करना है तो उसका एक फैक्टर 5 भी होना चाहिए। 2 तो होना ही चाहिए, 2 एक फैक्टर होना चाहिए, 2 एक फैक्टर होना चाहिए, साथ में एक फैक्टर आपका 5 भी होना चाहिए। फैक्टर 5 फैक्टर जो है 2 एंड 5 होने चाहिए अगर आपका किसी नंबर को 0 से एंड करना है। कोई नंबर अगर 0 से एंड होगा तो उसके 2 फैक्टर कन्फर्म है, होने ही चाहिए 2 एंड 5। बट यहाँ पे आपको 5 नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये 0 पे एंड नहीं होगा। बाकी इसके रीज़न के लिए आप प्रॉपर रीजनिंग क्या लिखनी है उसके लिए आप पीछे जब हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है आपके एग्जाम्पल के अंदर तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आगे आइए, हमें क्वेश्चन दिया एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कोई क्यों होता है, आप बोलोगे उसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे तभी वो कंपोजिट होगा। मोर देन
2 फैक्टर होंगे तभी वो कंपोजिट होगा। बस यही चीज़ हमें चेक करनी है। सो हमें यहाँ पे 2 मेथड है हमारे पास, आप दोनों मेथड में से कोई से मेथड लगा सकते हैं। अगर आप इस नंबर को यहाँ से यहाँ तक देखिए तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाद में से 13 ऐड हो रहा है, तो आप मेथड 1 कर सकते हैं। इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करके उसमें 13 ऐड कीजिए, मेथड 1 13 ऐड कीजिए और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अगर आपको मोर देन 2 फैक्टर्स मिलते हैं इंक्लूडिंग 1 को इंक्लूड करना है, तो ये आपके पास कंपोजिट नंबर हो जाएगा। सेम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, 7 से लेकर के 1 आपस में मल्टीप्लाई करके 5 ऐड कर लीजिए, जो भी नंबर आएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मोर देन 2 रहता है इंक्लूडिंग 1 तो आपका कंपोजिट है, अदरवाइज कंपोजिट नहीं है। बाकी हम यहाँ पे एक अल्टरनेट मेथड सेकंड मेथड देखने वाले हैं। आइए देखते हैं सेकंड मेथड। आपका देखते हैं सेकंड मेथड क्या रहने वाला है। आपके पास एक नंबर दिया 7 × 11 × 13 + 13। हमने क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन किया जो चीज़ भी आपको कॉमन दिख रही है वो कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे 13 आपको 2 टाइम्स दिख रहा है, दैट मीन्स मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ। तो 7 × 11 कॉमन लेने का मतलब है आपने यहाँ पे 13 बाहर निकाला तो क्या मल्टीप्लाई करोगे, वापस से मल्टीप्लाई करने में 13 आएगा। तो आप बोलोगे 13 × 1 करूँगा तो आपके पास वापस 13 आएगा। तो इसे हम कहते हैं कॉमन लेना। प्लस 13 बाहर है आपके पास, यहाँ 1 कॉमन में आ जाएगा। 13 इंटू आप ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, 7 × 11 × 1, ये आपके पास हो गया 77, फिर प्लस आपने 1 करना है। तो ये आपके पास हो गया 13 × 78, 13 × 78 इंटू 1, तो सबका कॉमन फैक्टर रहता ही है। तो क्योंकि यहाँ पे मोर देन 3 फैक्टर्स आ गए, मोर देन 2 फैक्टर्स, आप बोलेंगे नॉट 3, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं आपके पास, यानी ये क्या रहने वाला है, कंपोजिट नंबर रहने वाला है। कंपोजिट नंबर आप कह देंगे, हो जाएगा। आइए सेकंड ट्राई करते हैं। आपके पास है 7 6 5 4 then 3 then 2 then 1 and plus 5 1 सेकेंड। आइए देखते हैं। आपके पास ये है, इसमें देख लीजिए आप कॉमन क्या मिल रहा है उसे कॉमन निकालिए। तो आप अगर देखते हैं तो पूरे के पूरे इसमें आपके पास 5 कॉमन मिलता है, क्योंकि आप 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 7 × 6 × 5 बाहर है तो क्या मल्टीप्लाई करूँगा, किसमें, 1 में मल्टीप्लाई करूँगा, अगेन 5 आएगा। तो ये लिखना है आपने, × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। आगे आप सॉल्व कर लीजिए इसे। 5 7 × 6 7 × 6 42 42 42 इंटू 4 × 3 × 2 4 × 3 × 2, ये आपके पास हो जाएगा 24 प्लस में आपके पास लास्ट में रहने वाला है 1। ओके, सो इसे आप सॉल्व कीजिएगा। 42 × 22 आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिए, 42 × 22 को मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास हो जाता है 1008 + 1 विच इज इक्वल टू 5 × 1009, एंड एक फैक्टर आपके पास फिक्स रहता है जो कि 1। सो मोर देन 3 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर, तो ये आपके पास रहने वाला है मोर देन 2 फैक्टर, मतलब ये आपके पास रहने वाला है कंपोजिट नंबर। आगे आप 7 क्वेश्चन पे देखिए। बाकी अगर आप चाहें तो 78 को और ज़्यादा तोड़ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप 109 को तोड़ सकते हैं तो और ज़्यादा तोड़ ब्रेक कर सकती हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास मोर देन 3 फैक्टर्स ही आएंगे। बेसिकली हमें यहाँ पे 3 फैक्टर्स फाइंड करना है, जो कि कॉन्सेप्ट है। ओके, 7 क्वेश्चन पे आ जाइए। ये आपका LCM एंड HCF का वर्ड प्रॉब्लम होता है। आपको पता करना होता है कब आपको LCM करना है, कब आपको HCF करना होता है। तो आइए जरा क्वेश्चन समझते हैं। एक सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सर्कुलर पाथ लेना अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट, सोनिया जो है वो 18 मिनट लेने वाली है इसका एक राउंड करने में, जबकि रवि को 12 मिनट्स लगने वाले हैं। अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट टाइम एक साथ सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइम दोनों कब एक जगह पर मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे। तो आप सोचिए यहाँ पे HCF लेना चाहिए हमें इन दो नंबर्स का या LCM, कैसे डिसाइड करेंगे आइए देखते हैं। HCF मीन्स हमारे पास क्या होता था, फैक्टर होता था। क्या फैक्टर का मतलब क्या है, छोटा आएगा। फैक्टर कैसा होगा, छोटा आएगा। फैक्टर कैसा होगा, छोटा आएगा। अगर मैं LCM की बात करूंगा तो वो आपके पास बड़ा लार्ज नंबर रहने वाला है, लार्ज रहने वाला है, ठीक है। बड़ा नंबर या लार्ज नंबर आप बोल सकते हैं रहने वाला है।
तो यहाँ से अगर आप देखते हैं तो जैसे जैसे सोनिया और रवि राउंड लगाएंगे, क्या आपके पास टाइम बढ़ने वाला है या टाइम कम होने वाला है? तो आपको जो होगा टाइम बढ़ेगा। ठीक है, टाइम बढ़ेगा मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है, टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, और टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है मतलब वी हैव टू stick with LCM. So we have to find LCM of the given data. So LCM हमें निकाल लेना है किसका? 18 and 12 का। 18 and 12 का हमें क्या चाहिए होगा? LCM। कैसे करेंगे आप? 12 को ब्रेक कर लीजिए, 2 इंटू 3। 18 को आप ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, सो अगर हमें चाहिए इसका एलसीएम, तो एलसीएम के लिए हमने क्या करना होता था? लार्ज पावर उठानी है तो ऊपर में 2 की पावर 2 आ जाएगी, तो बड़ी वाली पावर 2 की पावर 2 इंटू 3। ऊपर में 3 की पावर 1 है, नीचे 3 की पावर 2 है, तो हम लेंगे 3 की पावर 2। ये आपके पास आ जाने वाला है 36। ठीक है, बाकी इसे आप और इजीली तरीके से कर सकते थे, एलसीएम निकाल सकते थे, जो हमने सबसे पहले पे मेथड सीखा था। आइए देखते हैं एक बार उस मेथड को भी। जैसे कि हमें पता चल चुका है कि हमारे पास 18 एंड 12 का हमें चाहिए एलसीएम। एलसीएम मीन्स मल्टीपल, तो आप 12 के मल्टीपल लिख लीजिए। 12, 24, 24, 36, ठीक है, 48, ऐसे आप मल्टीपल लिख लीजिए। देन आप 18 के मल्टीपल लिख लीजिए, 18, 36, बस आपके पास आंसर आ गया है 54। आगे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 36 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो 36 विल बी द आंसर। यानी 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के जो यूनिट दिया आपने यूनिट वही रखनी है, तो 36 मिनट के बाद दोनों अगेन मिलेंगे एक ही पॉइंट पर। ओके, सो आई होप इस स्लाइड के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। नाउ देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 और जो भी आपके बचे हुए एग्जाम्पल्स हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो इसी तरीके से हमारे और भी चैप्टर्स की वीडियो आप डालने वाले हैं, मैथ, साइंस, एसएसटी की, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी इसके बाद इसी चैप्टर की एग्जाम्पलर प्रॉब्लम एंड देन उसके बाद आपके PYQs एंड उसके बाद जो भी आपकी CBSE सैम्पल पेपर रिलीज करती है, एडिशनल पेपर रिलीज करती है, वो भी इसी चैनल पे सॉल्व करवाए जाएंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक कीजिएगा। टिल देन कीप स्टडी, कीप शाइनिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में।